बॉलीवुड का एक बहुत फेमस सॉन्ग है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, हो राही हो राही हो राही हो राही। हेलो फ्रेंड्स, इस सॉन्ग कहता है कि लाइफ में जो कुछ हो जाए हमें रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, जिसे आजकल की लाइफ में हम परसिस्टेंस भी कहते हैं। ये वो एक गोल्डन चीज है जो लाइफ में हमें कुछ भी दिला सकती है। इस पे तो एक कहावत भी है, यू कैन ओनली डिफीट द स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन बाय हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस। मतलब आप किसी इंटेलिजेंट आदमी को सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और लगातार मेहनत से ही डिफीट कर सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मेरे दो फ्रेंड्स हैं सन्नी एंड राजेश। थोड़ा टाइम पहले तक दोनों खाने पीने के बहुत शौकीन थे। इस वजह से उनको अपने पैरों के ही दर्शन नहीं हो पाते थे, क्योंकि बीच में पेट साहब जी आ जाते थे। तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो मॉर्निंग रनिंग करेंगे ताकि वो फिट हो सके। रिसेंटली जब मैं दोनों से मिला तो राजेश ने तो कुछ लूज नहीं किया, लेकिन सन्नी ने काफी लूज कर लिया। और इस बात को अराउंड 3 साल हो चुके हैं। सन्नी आज भी मॉर्निंग रनिंग पे जाता है। मैं बहुत इंटरेस्टेड था सन्नी का सीक्रेट जानने के लिए कि वो इतनी कंटिन्यूटी लाता कैसे है, जो कि उसको लाइफ के हर एस्पेक्ट में सपोर्ट करती है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस आंसर्स को जानने के लिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आंसर्स जो कि सिंपल और प्रैक्टिकल हों, क्योंकि लाइफ इज इन सिंप्लिसिटी। पहले ये समझते हैं कि राजेश के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। जब मैंने राजेश से पूछा तो उसने कहा, फर्स्ट फ्रेंड नहीं आया, कंपनी नहीं मिली। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ रनिंग का स्टार्ट किया था। 10 से 15 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद वो एक हफ्ते की छुट्टी पे चला गया और कभी नहीं आया, और मैं भी कभी नहीं गया। सेकंड, सुबह उठा नहीं जाता, या रोज सुबह उठा नहीं जाता। कभी ऑफिस से लेट हो जाता है, कभी टीवी देख लेते हैं, कभी घर के कुछ काम आ जाते हैं तो रोज सुबह उठा नहीं करता। थर्ड, मन सा नहीं करता, या रोज सुबह उठने का मन नहीं करता। ठंड में रजाई में सोने का मजा अलग है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। राजेश से हम कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। किसी ने 1 महीने बाद जिम छोड़ दिया, किसी ने कंप्यूटर कोर्स बीच में छोड़ दिया, और थोड़े टाइम बाद हम उस पर रिपेंड करते हैं कि काश हमने उस टाइम वो कर लिया होता तो हमारी लाइफ आज सुकून की होती। आप सोचिए, आपने भी कौन सा इवेंट या एक्टिविटी बीच में छोड़ दी और उसके छोड़ने का रीजन क्या था। और दूसरी तरफ सन्नी ने थोड़े टाइम में ही वेट लॉस कर लिया था। वेट लॉस ही नहीं, ये एक्टिविटी, ये कंटिन्यूटी उसको चाहे बिजनेस हो, पर्सनल हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, हर किसी में सपोर्ट कर रही थी और सक्सेस दिलाने में मदद कर रही थी। जब मैंने सन्नी से पूछा, भाई इतनी कंटिन्यूटी कैसे, तो उसने बोला, फर्स्ट इट्स अ गेम ऑफ दिल एंड डिसिप्लिन। मतलब टिल द टाइम यू हैव दिल, मेक इट योर डिसिप्लिन। जब मन होता है तो हमारा फोकस होता है इम्प्रूवमेंट पे, लर्निंग न्यू थिंग्स पे। तब हम एफर्ट्स और फेलियर्स को माइंड नहीं करते, उनसे सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में जब मॉर्निंग रनिंग पे जाना था तो 6:30 बजे उठना, डाइट छोड़ना या बॉडी में दर्द होना, उस पर हमने फोकस नहीं किया, बस हम मॉर्निंग वॉक पे जाते रहे। और कैच यहीं पर है, जब स्टार्टिंग के 10-15 दिन हमारा इंटरेस्ट होता है, उसके साथ साथ अगर हम उसे डिसिप्लिन बना लेते हैं तो वो चीज कंटिन्यू रहती है। हम आलस या नौटंकी अपने साथ नहीं करते। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, जब कोई लड़का या लड़की प्यार में होते हैं, इश्क में होते हैं, तब उनकी शादी करवाना बहुत आसान होता है। और यहीं जब उन दोनों में लड़ाई हो जाती है तो अब उनकी शादी नहीं करवा सकते। मतलब दिल है या प्यार है तो फटाफट शादी करवा लो। शुरू में थोड़ा दर्द या दुख होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सुख ही सुख है। सेकंड, डिसिप्लिन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिक्सेशन ऑफ टाइम। अगर किसी एक्टिविटी का टाइम फिक्स्ड है, शेड्यूल फिक्स्ड है, तो वो एक्टिविटी लंबी चलती है, नहीं तो वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। क्योंकि वो एक्टिविटी पहले सुबह से दोपहर को आती है, दोपहर से शाम को आती है, और शाम को हम उसको बाय कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, पार्टी एंड पनिशमेंट पॉलिसी। अगर आपने कोई एक्टिविटी रेगुलर की है थोड़े टाइम तक, तो आप अपने आप को उसका रिवॉर्ड कीजिए और पार्टी कीजिए। और वहीं आपने उस एक्टिविटी को मिस कर दिया है तो आप अपने आप को पनिश भी कर सकते हैं। लाइक लंच नहीं करूंगा आज, टीवी या मोबाइल नहीं देखूंगा। और वो पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे आपने आप कुछ मिस किया है, ताकि नेक्स्ट दिन वो एक्टिविटी आप कर सकें। बी इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। हम अपने शेड्यूल को सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंडेंट कर सकते हैं, वो है खुद पे। ना मम्मी पे, ना पापा पे, ना फ्रेंड पे, ना मौसम पे। मतलब कि मम्मी दूध देगी, हम फिर मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। फ्रेंड आ जाएगा, हम फिर जाएंगे। आज थोड़ी ठंड या बारिश है, थोड़ी देर में जाएंगे। नहीं, 6:30 मीन्स 6:30। दूध मिला है तो ठीक है, फ्रेंड आया है तो ठीक है, अगर ये नहीं मिला तो 6:30 बजे हम मॉर्निंग रनिंग पे चले जाएंगे। अगर मैं ऊपर कहे गए पॉइंट्स को कंक्लूड करूं तो विजन ज्ञान समरी कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। आपकी कंटिन्यूटी आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज में आपको सक्सेस दिलवाएगी। सेकंड, परसिस्टेंस ना करने के रीजन 1000 हो सकते हैं। मन नहीं कर रहा, फ्रेंड नहीं आया, मम्मी पापा ने नहीं किया। थर्ड, पिलर ऑफ परसिस्टेंस। अगर आपको परसिस्टेंस कंटिन्यू रखना है तो उसके कुछ पिलर्स हैं। फर्स्ट, दिल से डिसिप्लिन तक। दिल है जब तक डिसिप्लिन बना दो। प्यार में हो तो फटाफट शादी कर लो, शुरू में दर्द होगा, बाद में सुख ही सुख। सेकंड, फिक्सेशन ऑफ टाइम। नहीं तो सुबह का शाम होगा और शाम का रात, और रात को हम उसे बाय कर देंगे। थर्ड, पार्टी एंड पनिशमेंट पॉलिसी। अपने कंटिन्यूटी का अपने आप को रिवॉर्ड दो, अगर वो मिस हो रहा है तो पनिश
पनिशमेंट भी दो। फोर्थ, बी इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ एक पर्सन ही है जिस पे आपकी एक्टिविटी डिपेंड करती है, वो है आप खुद। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको क्लैरिटी लाने में सपोर्ट करेगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। और आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड।